उपग्रह जो ऊपर नीचे ध्रुवों पे घूमते हैं उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ये मौसम की जानकारी बड़ी सटीक दे देते, तो मौसम का एक अपडेट मिल जाए, अभी कोई चक्रवात कहाँ है, अभी बादल कहाँ है। इसरो का जाने कितना छोड़ ले, 20-25 को छोड़ के रख ले इसरो, हर मिनट का अपडेट आता है, हर मिनट का। वहीं पे हम लोग उस सारे उपग्रहों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ये पृथ्वी का वो जगह है जहां से सबसे नजदीकी जमीन भी अंतरिक्ष स्टेशन से ज्यादा दूर है। हर 84 मिनट के अगर कोई उपग्रह कक्षीय चाल से कम होता है तो पृथ्वी पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, पृथ्वी पर गिर जाएगा। और हम लोग पृथ्वी पे उसको पॉइंट नीमो पर गिरा देते हैं। कहां गिराते हैं, पॉइंट नीमो पे गिराते हैं। समझ में गया, पॉइंट नीमो पृथ्वी पर एक जगह है, वहीं पे हम लोग उस सारे उपग्रहों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। प्रशांत महासागर में है, जगह का नाम क्या है, पॉइंट नीमो। वो प्रशांत महासागर के एकदम दूर का एरिया है। ये है पृथ्वी। अब देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका ही क्या जी, हाँ ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अरब, हमारा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया से हम इधर चलते हैं चाइना वगैरह साइड में, जापान। अब देखिए ये इतना बड़ा प्रशांत महासागर है, इतना बड़ा प्रशांत, आपको यहाँ से कहीं जमीने नहीं दिखेगा कहीं से। अब ये इधर में ही है पॉइंट नीमो, यहाँ बीच में क्या है, पॉइंट नीमो। अब यहाँ से कहीं पे भी चले जाइएगा, लगभग हर जगह आपको 500 किलोमीटर डिस्टेंस चलना पड़ेगा। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे कहीं पे, तो अगर लगभग 500 किलोमीटर चलेंगे ना समुद्र में जहाज से, तब जाके आपको जमीन मिलेगी। उससे ज्यादा आसान पड़ेगा 450 किलोमीटर हवा में उड़ जाइए, अंतरिक्ष स्टेशन चलाएगा। ये पृथ्वी का वो जगह है जहां से सबसे नजदीकी जमीन भी अंतरिक्ष स्टेशन से ज्यादा दूर है। तो किसी भी उपग्रह को गिराना हो या किसी को, तो सबसे अच्छा जगह क्या आ जाता है, पॉइंट नीमो। कहां पे है, प्रशांत महासागर। कहां पे है, प्रशांत महासागर। हम लोग जो उपग्रह छोड़ते हैं, अब इन उपग्रहों में भी दो तरह के उपग्रह होते हैं। जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, हमारी ये क्या हो गई, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी। अब कुछ उपग्रह बड़े पास घूमते हैं पृथ्वी के, तो ये ऊपर में ध्रुव है और नीचे भी ध्रुव है। ऊपर नीचे क्या है, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो उपग्रह सस्ते होते हैं वो ध्रुवों के पास घूमते हैं, इसलिए इन्हें हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। कौन सा उपग्रह कहते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। उपग्रह जो ऊपर नीचे ध्रुवों पे घूमते हैं उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह को हम पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। ये मौसम की जानकारी बड़ी सटीक दे देते हैं। किसकी जानकारी, घूमते रहते हैं, सब देख लेते हैं। ये चक्रवात अभी नेपाल में है, इंडिया में कब पहुंचेगा, जापान में कब पहुंचेगा, भूटान में कब पहुंचे, सब देख लेते हैं। तो मौसम संबंधी जो भी सैटेलाइट होते हैं वो ध्रुवों के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिस कारण हम उसे पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। कौन सा सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, उसी क्या कहेंगे, ध्रुवीय उपग्रह के नाम से जानते हैं। वो किसका चक्कर लगाएंगे, ध्रुव का, पृथ्वी के पोल का। पृथ्वी के किसका चक्कर लगाते हैं, पोल का चक्कर लगाते हैं। ये हो गया पृथ्वी, इसका चक्कर लगा रहा है। ये हो गया कौन सा उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह की खासियत क्या होती है, इन्हें हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट कहते हैं, पोलर सैटेलाइट कहते हैं। ये कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं, 600 से लेके 900 किलोमीटर, 600 से लेके 900 किलोमीटर की हाइट पर। समझ गया, यानी आप एवरेज देखेंगे तो ये हमारे आयन मंडल में घूम रहा है। किसमें घूम रहा है, आयन मंडल में घूम रहा है, इसकी ऊंचाई होती है। और ये जो होते हैं, ये जो चक्कर लगा रहे होते हैं, इनका आवर्त काल यानी टाइम पीरियड होता है 84 मिनट का। कितने मिनट का, यानी जहां पे ये गया है लौट के उसी जगह पे फिर 84 मिनट पे आ जाएगा। यानी पृथ्वी का एक चक्कर कितने मिनट में लगा देते हैं, 84 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर मार दे रहा है। सोचिए, लगभग ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, क्योंकि कक्षीय चाल कितना है, 8, ओकरा से तो कम होगा नहीं, उससे तो काम नहीं होगा, गिर जाएगा पृथ्वी पे ही। तो ये पृथ्वी का एक चक्कर कितने देर में लगा देते हैं, 84 मिनट में लगा देते हैं। यानी हर 84 मिनट के बाद आपको मौसम का एक अपडेट मिल जाएगा कि अभी कोई चक्रवात कहाँ है, अभी बादल कहाँ है। समझे, तो आप कहेंगे 84 मिनट तो होता है सर 1.5 घंटा। तो मौसम की जानकारी अगर 1.5 घंटा बाद आ रही है तब तक तो चलेगा, लेकिन चक्रवात और तूफान की जानकारी अगर 1.5 घंटे बाद आ रही है तब तक तो निपट जाएगा आदमी। तो इस सैटेलाइट का तो कोई फायदा नहीं। तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, बैरोमीटर, वो तो वायुमंडलीय दाब नापता है, मौसम कोई चक्रवात नहीं, वो बैरोमीटर से तब पता चलेगा आ चुका है, तब झेलिए। ये तो पहले ही ना बता देगा, आसमान से देख रहा है। सोचो, ये भाई 3-4 को छोड़ देंगे पारा पारी, कोनो जरूरी है एक को सैटेलाइट पे हम भरोसे रहे कि तू बबुआ 84 मिनट बाद आई बताऊ, तू ही बताइब। 5 को छोड़ देंगे और 10 मिनट में बताते रहेगा, नहीं समझे। अरे एक बस है मान के चलिए, तू जाएगी फिर आदमी को छोड़ के आएगी, टाइम लगेगा, हम 5 को बस लगा देंगे, जाओ भैया
तो एक वो सेटेलाइट छोड़े, फिर क्या कहेंगे, इसरो को बोलेंगे एक और बनाओ, 6 महीना साल भर में एक बना दिया, फिर हम टाइमिंग देखेंगे, रुको कर हम तब छोड़ेंगे जैसे हो गया है, एक गया है उसके 15 मिनट बाद इसको लगा देंगे, तो गया तो 2 को छोड़ दिए तो 84 मिनट, ठीक आधा हो जाएगा 42 मिनट। जैसे 3 को छोड़े तो 3 से भाग दे दीजिए लगभग 21-20 मिनट, 4 को छोड़ दिए तो 4 से भाग दीजिए, 84 को 4 से भाग देंगे, हाँ 4 में 21 होगा। अब 10 को छोड़ दिए तो हर 8 मिनट पे, 10 तो सेटेलाइट छोड़ दिए तो हर 8 मिनट पे। इसरो का जाने कितना छोड़ ले, 20-25 को छोड़ के रख ले इसरो, हर मिनट का अपडेट आता है, हर मिनट का, एक उसका छोड़ा उसका छोड़ा उसका छोड़ा, ऐसे अपडेट आते रहता है। तो आपको क्या लग रहा था, एक के सेटेलाइट के भरोसे बैठेंगे? जब एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम का परीक्षण कर रहे थे पोखरण में ना, तो अमेरिका ने सेटेलाइट लगा के रख दिया था, तो हर 1.5-2 घंटे बाद अपडेट देता था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ये पकड़ लिए थे कि सेटेलाइट कब यहाँ से जाता है, और फिर 1.5 घंटे का गैप था, उसी बीच में काम हम करके, शुरुआत में 2 घंटे का था, फिर 1.5 घंटे का था। पहले उसको भांपते गया कि कुछ ना कुछ यहाँ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, स्पीड बढ़ा दिया सेटेलाइट का, उसमें छोटा इंजन लगा होता है, स्पीड बढ़ा दिया, कूल काम करते रहे, लेकिन बावजूद उसके कर ही दिए। तो ये जो ध्रुवीय सेटेलाइट होते हैं, क्या ये एक ही जगह फोकस किए रहते हैं या मूव करते रहते हैं? हाँ, मूव करते रहते हैं। तो ये जो ध्रुवीय सेटेलाइट है, ये एक दूसरे के स्थान मूव करते हैं, मौसम बहुत सटीक जानकारी दे देते हैं सब, ये सब पृथ्वी के अध्ययन के लिए बहुत अच्छे होते हैं सब, कहाँ कौन सा खनिज छुपा है मैपिंग के लिए बड़ा अच्छा काम कर देते हैं ये ध्रुवीय सेटेलाइट। इनको छोड़ने के लिए हम जिस रॉकेट का यूज करते हैं, PSLV रॉकेट का यूज करते हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक रॉकेट होता है, रेड कलर का होगा, रेड एंड व्हाइट देखते हैं, आसमान में लेके उड़ जाता है, समझ आ गया? PSLV। कोई दिक्कत?